इस देश के अंदर हक और हकूकों की लड़ाइयां रामायण काल में भी हुई, महाभारत काल में भी हुई, लेकिन ये जो बीजेपी के राज के घमंड में हरियाणा के जो अधिकारियों ने खिलौना बनकर के हमारे इलाके की भावनाओं को जो कुचलने का काम किया है, ये आने वाले समय में इनको हिसाब देना होगा। ये यही पलवल के इस इलाके में जब कभी भी सरकार आएगी, घुटने टेक करके माफी मांग करके ये आपके सामने कहेंगे कि वो घिनौना खेल किस तरीके से यहाँ खेला गया था, कहां मशीनें बदली गई, कहां कंप्यूटर से मशीनों का खेल किया गया, कहां ये जितना भी जो खेल हुआ है वोट पड़ने तक मशीनों में आवाज आप लोगों की थी। पलवल शहर में हमारे बूथ पर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठते नजर आते थे। बीजेपी के बूथ पर 5-7 और 2-4 आदमी हुआ करते थे। कई बूथ पर तो दोपहर बाद बीजेपी के बस्ते लेकर के ही गायब हो गए। हमारे लोग शाम तक वहां बैठे रहते थे और वोट डालने वाले अधिकारी जहां ड्यूटी लगी हुई थी, वो अधिकारी शाम को बधाई देकर के जाते थे कि जी मेरी ड्यूटी थी फला बूथ पर शहर में और मैं आपको बधाई दे रहा हूं, सारी वहां ज्यादा वोट आपकी पड़ी। इन्होंने हिंदू मुसलमान का नफरत फैलाने का काम किया। लेकिन मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि जो ये हिंदू मुसलमान की बात कहकर के इस इलेक्शन के नतीजों को मशीनों में बदल करके और ये साबित करने में लगे हुए हैं कि नहीं ये तो हिंदू और मुसलमान वाला काम था, तो फिर ये काम हतीन में क्यों नहीं था? हतीन में 28,000 हिंदुओं ने वहां के कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देकर के कामयाब किया। वो तो बिल्कुल बॉर्डर पर है। अगर ये हिंदू मुसलमान का कोई बंटवारा था तो ये नूह में क्यों नहीं हुआ, जहां बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो उनकी पार्टी का बहुत बड़ा नेता है और धर्म की लड़ाई लड़ने का भी वो इस तरह का वो करता है। वहां नूह हल्के के हिंदुओं ने आफ्ताब अहमद को अपने वोट दे करके और बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त कराने का काम किया। तो ये जो सारा जो खेल हुआ है, हम आज इसका कोई प्रतिशोध नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा काम करें जो बीजेपी को और मौका मिले। कानून की ताकत से, सरकार की ताकत से हमारी भावनाओं को कुचलने का काम हो, हमें अपमानित होना पड़े। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस हार को और अपमान को, ये कड़वा घूंट हमने इसलिए पिया है कि ये समय निकल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने और आपने मुख्यमंत्रियों के जमाने देखे, मुख्यमंत्रियों के मुकाबले हमने और आपने किए, वो समय भी निकले थे जब हमारे मकान दुकानों पर बुलडोजर चला करते थे, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे बना करते थे, तो हमने और आपने वो समय भी देखे हैं। इस समय को भी हम और आप निकाल देंगे, लेकिन इसमें इनकी इस फरेब को, धोखे को, जो कानूनी प्रक्रिया हमने अपनाई है और जो देश का सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय का जो हुक्म है, वो प्रक्रिया में हमने दरखास्त लगाई है और वो दरखास्त हमने लगाई है 6 मशीनों की, क्योंकि इन्होंने मशीनें बदली हों उसका हमें शक इस बात पर होता है कि गिनती वाली रात को 3 बजे
सवेरे 3 बजे 38 मिनट तक हमारा सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है। जो ईवीएम मशीनें जहां रखी हुई थी, जो उसको नीचे भाई से यहाँ आए हुए हैं, वो वहां बैठे देख रहे थे कि वहां मशीनों को कोई छेड़खानी तो नहीं है। 38 मिनट शेर सिंह शोर मचाता रहा, भाई ये मशीनें क्यों बंद हो गई, ये लाइट जो सीसीटीवी क्यों बंद हुआ है। मुझे आप ऊपर लेके चलो, 1 मंजिल ऊपर डब्बे रखे थे, उन्होंने ऊपर नहीं जाने दिया, नहीं आप नहीं बैठिए, सब ठीक हो रहा है। हमने रात के 3 बजे इस इलाके की एसडीएम उसको जगाया कि सीसीटीवी कैमरों को जो हमारी मशीनों से हटाया है उसमें क्या धांधली है। वो बेचारी नई लड़की है, हमने उसका भरोसा कर लिया। उसने कहा जी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सवेरे आपको इसका पेन ड्राइव दे देंगे। हमने उसे यकीन कर लिया और जीत के प्रति इतना बड़ा भरोसा था कि हमें ये लग रहा था कि कोई ऐसी बात कितनी कर लेंगे, हो ही नहीं सकती। अगले दिन गिनती थी, हमने वहां कहा कि मैडम वो पेन ड्राइव दे दो। कह जी आपको गिनती है तो शाम को दे देंगे। शाम को हमारे आदमी वहां गए, कहे जी कल दे देंगे। कल कहती है कि भाई वो सीसीटीवी कैमरों का काम करने वाला अभी निकल गया है, कल दे देंगे। और चुनाव के नतीजे के बाद अगले दिन एसडीएम कहती है कि वो पेन ड्राइव में हम आपको नहीं दे सकते, वो डीसी साहब ने मना कर दिया है। मैंने डीसी से बात की, डीसी यहाँ का एक बहुत बड़ा गुलाम है, कोई एनिमल हस्बेंड नहीं कर पीएमएलए था, इसको आईएएस बना करके यहाँ डीसी बना दिया, सिर्फ इसलिए कि एक मामूली साहब ने डीसी बनाया जिसकी हैसियत नहीं होगी कि सरकार के सामने बोल सके। और इन अधिकारियों के सामने वो 38 मिनट उसमें जो खेल हुआ, जो मैं आपको बता रहा था कि हमने वो दरखास्त लगा दी है और दरखास्त के लगने से अब उन मशीनों की जांच होगी। कानून कहता है 1.5 महीने के अंदर जांच होगी। 1.5 महीने की जांच में उन मशीनों के जो भी कायदे हैं, नियम हैं, उन तमाम बातों को हम वहां पर देखेंगे और वहां देख करके जो हमारा ये शक है, जो हमारा आज ये इलाके को मायूसी देखनी पड़ रही है, जो आज परवल को जीती हुई बाजी हार के रूप में देख करके मेरी आंखों के सामने बैठे मेरे इलाके के बुजुर्ग और भाई, हमारे नौजवान बच्चे जो जीत की खुशियां मना रहे होते, आज वो मातम मना रहे हैं। चेहरे के ऊपर खोई हुई हमारी रौनक, ये वक्त का इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो आज हमारे साथ अन्याय हुआ है उसमें हम अकेले नहीं हैं। यही काम रेवाड़ी में हुआ। रेवाड़ी के अंदर भी 38 मिनट सीसीटीवी फुटेज को चिरंजीव राव जो वहां का एमएलए था, 38 मिनट उसके कैमरे भी बंद किए गए। वो भी चुनाव हारा और पूरे हरियाणा में 30 सीटों पर जहां शहरी इलाके लगते हैं, क्योंकि गांवों के इलाकों में तो गांव का अंदाजा होता है कि इतनी वोट उसको गई, इतनी उसको गई। शहरी इलाकों के बूथों को इन्होंने जो ये खेल किया है, वो 1.5 महीने के बाद जब वो मशीनें चेक होंगी और मशीनों में से जो सच्चाई निकलेगी वो आपके सामने ला करके हम सारी बात रखेंगे। और मैं फिर आपके सामने बात कह रहा हूं, मुझे चुनाव हारने का अफसोस नहीं है। अगर मैं चुनाव वोटों से हारता, अगर आप लोग ये वोटों से चुनाव हारते तो हमें कोई अफसोस नहीं था। बनने वाला हमारे इलाके का है, हमारा ही भाई है, हमें उनसे क्या नहीं काम। लोगों का ये कांटों का ताज है, हमें नहीं मिला उसे मिल गया, हमें इस बात का कोई दुख नहीं होता। लेकिन ये राज को छीनने की साजिश इस देश में पहली दफा
बीजेपी को ये डर था कि पंजाब में पहले ही आम आदमी की सरकार है, हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो दिल्ली की राजधानी में ये बीजेपी की सरकार को नहीं चलने देंगे। इसलिए डंके की चोट पर खुद मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले टीवी पर रूबरू होकर के उसने कहा, भाई हमने सब इंतजाम कर लिया है और अब हम ये चुनाव जीत रहे हैं और भाई ये कांग्रेस कल ईवीएम के गले पड़ के रोएगी।